लाइन्स एंड एंगल्स, क्विक रिवीजन विथ क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है ध्यान से। बच्चे सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर आपको 2-4 चीजों को ध्यान रखना है जो कि बहुत बेसिक हैं। जैसे आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। सबसे पहली चीज इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऐसी लाइंस जो किसी एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कट होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो भैया जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इनमें अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइंस को देखो तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं इनको आप नाम देते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 बराबर, और जो एंगल 2 होगा वो किसके बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद बच्चे चीज़ें आती हैं पैरेलल लाइंस की। अब वो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ज़रा ध्यान से देखो आप लोग। पैरेलल लाइन में क्या होता है, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा और ये ऐसा। आप ध्यान से देखो, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब ये किसी भी पॉइंट को कट नहीं करेंगी। अब इन पॉइंट पर अगर आप इन लाइंस पर अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको आप टी का नाम देते हो। इसी टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल। यानी कि कभी आपका टीचर अगर पूछ भी लेता है ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, तो आप कह सकते हो अगर पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन है उसको आप क्या कह सकते हो, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जरूरी नहीं है कि 2 लाइनें हो पैरेलल, आप यहाँ पे बेटा बहुत सारी लाइन बना सकते हो पैरेलल। और इस तरीके से अगर आप एक ड्रॉ करो तो ये वाली लाइन काहे में काम कर जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन बनती है ना बेटा तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। एक्चुअल में पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एंगल्स बनते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पहला बनता है बेटे बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल, दूसरा बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा बनता है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल, और चौथा बनता है बेटा जी सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कुछ बेटा एंगल्स होते हैं जो बनते हैं। इनको बच्चे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आप इसको ये नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको कैसे हम करते हैं, कैसे पहचानते हैं, जरा वो चीज़ देख लो। जैसे सबसे पहले अगर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करते हो तो वैसा तो मैंने अभी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको पैरेलल लाइंस में सिखाता हूँ। ये पैरेलल लाइंस और ये वाली लाइन, मान लो आप ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। मैं आपको यहीं से पूरी कोशिश करूँगा कि ये सभी एंगल्स को एक एक बार करके एक्सप्लेन कर दूँ। जरा ध्यान से देखो किस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहला एंगल आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको कैसे देखते हैं तो आप ध्यान से देखो, क्रॉस बनना चाहिए इसके लिए, क्रॉस। तो आप ध्यान से देखो, ये और ये क्रॉस है, ऐसे ये वाला और ये वाला क्रॉस है। अब आप इन एंगल्स को हिट कर लो, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, और एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 5 किसके बराबर होगा। तो ये बच्चों जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को आप जो नाम देते हो, दिस इज द वर्टिकल अपोजिट। उसके बाद बच्चे दूसरी वाली जो नाम आ जाते हैं वो है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनके लिए बच्चों आप कुछ इस तरीके के फिगर देखा करो, जेड ऐसे वाले, उल्टे जेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के उल्टे भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाली चीज़ें ज़रा यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ध्यान से देखो किस तरीके से देख सकते हो, इसलिए मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो यानी कि ये और ये, यानी कि ये z बन रहा है एक, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल 4 बराबर
ऐसी तरह एक और देखो, ये उल्टा जेड भी जा रहा है, यानी कि एंगल 3 बराबर, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। इनको आप क्या नाम दे सकते हो, जैसे AIA। AIA का मतलब हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप बात करते हो किस चीज़ की बच्चे, तीसरे, जैसे था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैं इस फिगर को छुपा ही देता हूँ। अब देखो बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मानो एक ये और ये हमारे पास एक वही है लाइन सेम, और यहाँ पे ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसमें हौच पौच हो जाता है इसलिए मैंने इधर कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कुछ इस तरीके के फिगर्स को ध्यान रखा करो, ऐसे ऐसे, है ना, जैसे इस तरीके से। देखो देख लोगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे। ऐसे, ऐसा एफ भी हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा। लेकिन हाँ कंडीशन ध्यान रखो, ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली लाइन पैरेलल होना चाहिए। ऐसे बच्चे ये वाली लाइन, ये भी सब पैरेलल होना चाहिए। तो जरा ध्यान से फरमाओ यहाँ पर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चा जी, तो आप सबसे पहले देखो, एक तो ये वाला एफ बन रहा है, ये वाला आप ध्यान से देखो। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, है ना, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। आप ध्यान से देखा करो, होता है इन दोनों, ये दोनों एंगल कैसे होगा, इक्वल, यानी कि एंगल 4 बराबर एंगल 8। ऐसे ही बेटा ध्यान से देखो, आप इस वाले को उठाओ और इस वाले को उठाओ, ये इसका उल्टा, ये कहाँ गया, ये वाला और ये वाला, ये पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से। अब किसे ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। तो एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, ठीक है। और देखते हैं बेटा और क्या बन रहा है, 2 और बनने होंगे अभी, ध्यान से देखना, 2 और बन रहे हैं। देखो बेटा ये वाला एफ बन रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला पूरा एफ बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो आप। तो एंगल 3 बराबर किसके हो गया। ऐसे एक और बन रहा होगा, ध्यान से देखो आप, ये पूरा एफ, ये वाला इधर वाली साइड का, आप ध्यान से देखो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि मेरे बच्चे एंगल 6 बराबर किसके, ये सारे एंगल्स काय में काउंट होंगे। और एक लास्ट बचा है बेटा बस, जिसका नाम है को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। देखो ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब ये कैसे होते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ से ट्रांसवर्सल जा रहा है। मान लो एक एंगल ये है, मान लो एक एंगल ये है, मान लो एक एंगल ये है, मान लो एक एंगल ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमने कहा भाई साहब इसमें जरा बताइए कि इसमें को इंटीरियर कौन से बनने हैं, सम कौन कौन से हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो आप, दोनों के दोनों कैसे हैं, एक ही लाइन के अंदर है, इनको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखो ये सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, ऐसे एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा, अपने आप बताओ, 180 डिग्री। और इन दोनों एंगलों में जो भी प्रॉपर्टी लग रही होगी उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, उस प्रॉपर्टी का नाम है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, या फिर मेरे बच्चे इनको हम दूसरी नाम में एक और बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो भैया जी ये आप ध्यान रख लो, 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस खत्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे वो 2 और आ जाती हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। अगली आती है बच्चा जी एक प्रॉपर्टी है, पहले एएसपी देख लो। एएसपी की फुल फॉर्म होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, इनकी रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसे लगती है जरा आप ध्यान से देखो। मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल हैं, ए बी और सी। हमने कहा भाई इन तीनों एंगलों को आपको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप कहोगे सर जी इन तीनों एंगलों के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन तीनों का सम 180 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे कितना, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं जरा बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरी इसी की बेटा थोड़ी सी एडिशनल आती है, उसको बोलते हैं बेटा जी हम लोग EASP,
दिस इज द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये देखो बेटा कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा जरा तुम लोग को सीखना पड़ेगा अच्छे से। देखना बेटा, ऊपर जाओ बेटा, हाँ देखना बेटा, मान लो ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। मान ले मेरे बच्चे एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है। मान लो ये बच्चा 2 है, ये 3 है, ये 1 है। उनने हमसे क्या पूछा, बोले एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, जरा ध्यान से सुनना तुम लोग। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अंदर वाले अपोजिट 2 एंगलों के सम के, अंदर वाले 2 अपोजिट एंगलों के सम के। इसका मतलब एंगल 1 प्लस कितना, समझ रहे हो ना बात को। ऐसी प्रॉपर्टी को आप लोग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कह देते हो। जैसे मान लो एक कोई ट्राइंगल लिया इस तरीके का, और उसने यहाँ पे ये x दे दिया, और मान लो यहाँ पे उन्होंने 50 दे दिया और यहाँ पे उन्होंने 60 दे दिया। आपसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू बताओ, तो आप बहुत ही सिंपल वे में क्या कह सकते हो, सर जी x इज इक्वल्स टू 50 प्लस कितना, 50 प्लस 60, यानी कि x की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 110। तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाता है दूसरा बच्चा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। अब बेटा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइन है तुम्हारे पास, इस लाइन पर कोई एक लाइन आ रही है इस तरीके से, इसने 2 एंगलों में डिवाइड करा है इसको, एंगल 1 और एंगल 2। हमने कहा भाई इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप बहुत प्यार से कह सकते हो सर इन दोनों का जो एक्चुअल सम होगा वो कितना होगा, 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, 180। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लीनियर पेयर। अब दूसरा आ जाता है बच्चा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे एक ही लाइन पर 2 से ज़्यादा एंगल लाए कर जाएं। जैसे आप इस तरीके से देख सकते हो, ये है, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है। अब ये 3-4 एंगल आ रहे हैं इसके ऊपर, आप ध्यान से देखो, एक एंगल 1 आ रहा है, एक एंगल 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। तो ऐसे एंगलों का सम तो 180 ही होगा, सम तो 180 रहेगा कि भाई हाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर मेरे बच्चों कितना। लेकिन आप इसे लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 से ज़्यादा एंगल्स लाए कर रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो इसके क्वेश्चन में फिर दिक्कत नहीं होगी, समझ लो लाला जी, आ गए समझ। तो अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, एक कोई लाइन है और यहाँ पर कुछ समथिंग एंगल्स दे रखे हैं। जैसे मान लो एक दे रखा है x और एक दे रखा है 2x और एक दे रखा है हमारे लिए 6x मान लो, हाँ 6x। बोले भैया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड साथ ही साथ इसे o मान लो, इसे p मान लो, इसे q मान लो, इसे कितना मान लो, कितना माने, कुछ भी मान लो, a मान लो, इसको b मान लो, बल्कि इनका जो रेशियो है ना उसको और सही कर लो। बताओ क्या क्या कर सकते हैं। एक x मान लो, एक को यहाँ 2x मान लो, 2 3 कितना हुआ 4, इसे 5x मान, सही है जी। अब बोले इसकी भैया x की वैल्यू फाइंड कर दो, और साथ ही साथ ध्यान से सुनते रहना, बोले ए ओ क्यू भी बताओ और ए ओ क्यू का रिफ्लेक्स भी बताओ। उनने कहा ए ओ क्यू तो बताओ, साथ ही साथ इसका रिफ्लेक्स भी बताओ। अरे सबसे पहले x तो निकालो, सबसे पहला काम तुम्हारा x निकालने का है, x को निकालो, ये पॉइंट में ही आएगा, चलो कोई नहीं अब जो आएगा देखेंगे। 2x प्लस 5x बराबर कितना, 5 2 8 और ये कितना x हो गया, डिवाइड मारो, x बराबर अपॉन कितना, 2 चौक 2 निम्मा, ये 2 2 कितना हो गया बेटा
45 यानी कि एंगल आ गया 22.5, है ना जी। 22.5 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। इसको हम लोग 22.5 डिग्री बोल सकते हैं। बोले जी भाई 5x निकालो पहले, सबसे पहले एंगल AOQ, वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, 5x। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, जरा बताएं बेटा। 5 5 दा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2, 10 और 2 कितना, 10 और 2 12 और ये 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 कितना बेटा 11, यानी कि कितना आ गया बेटा। अब बोले इसका क्या निकाल दो, रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं जरा वो देखो आप लोग। रिफ्लेक्स का मतलब हुआ जिस एंगल को पूछा है ना उसको छोड़ करके बाकी का जितना पोर्शन है उसे हम रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। जैसे अब आपसे कह रहा है AOQ का रिफ्लेक्स निकालो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOQ, तो 360 से माइनस कर दें किसको, 112.5 डिग्री को, है ना जी। 360 को माइनस कर दो उसमें से, आपको पता लग जाएगा इसका जो मेन एंगल है वो कितना होगा, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 का होगा ना। 360 से माइनस करो कितना होगा, बताओ भाई, माइनस करके कितना होगा भाई, 5 9, 9 में से 2 गया बेटा 7, 5, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चा जी, 247.5 डिग्री। ये हमारे पास रिफ्लेक्स है। समझ रहे हैं आप बात को, क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन अच्छे होते हैं बेटा, ठीक है। ये हो गया बच्चा आपको। सबसे पहले हमने किस तरीके से निकाला, पहले AOQ को निकाला। AOQ हमारे पास कितना आ गया, जैसे था 112.5 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आई थी 22.4 डिग्री। और फिर हमने रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करा, 360 से माइनस कर दिया जो भी हमारा AOQ एंगल आया था, और AOQ निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा वो हो गया 247.5 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। कैलकुलेशन ठीक करिए, कैलकुलेशन तो गलत नहीं करी। ठीक, तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रूफ का, वो कुछ ऐसा है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। कह रहा है एक लाइन है जिसका नाम है P, और कौन है O, और कौन है Q, है ना जी, है ना, या S मान लो, ठीक है। और एक कोई लाइन है इस तरीके की, और एक लाइन है इस तरीके की, ठीक है। दिस इज द R, दिस इज द O, और ये S इधर होता था ना, और दिस इज द Q, है ना जी, सही है। और ये वाला जो हमको एंगल दे रखा है वो कितने डिग्री दे रखा है, दिस इज 90 डिग्री। आपसे हमसे प्रूफ करवा रहा है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपसे बेटा प्रूफ करवाया जा रहा है। अब आप कैसे प्रूफ करोगे वो सोचने वाली बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा ये बच्चा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में वो समझने वाली बात है जरा। ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में बेटा, पक्का आएगा ये पेपर में बेटा ये क्वेश्चन। अब देख बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले QOS को निकालो, हिट करो QOS, दिस इज QOS। बेटा QOS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है QOR प्लस एक आ रहा है ROS। तो QOS तो ऐसे ही रहेगा, ये 90 है, ये ROS हो गया, ये इधर लेकर आओ। QOS माइनस 90 बराबर इक्वेशन कौन सी, पहली, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1, ठीक है। उसके बाद बेटा एक और एंगल देखो, आप POS को निकालना है, तो POS में POR वाला एंगल लेना पड़ेगा। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, है ना जी। तो बच्चे हम ट्राइंगल ले लेंगे अब, मतलब एंगल ले लेंगे अब POR। इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS। बच्चे ये तो हमको 90 दे रखा है, एंगल POS प्लस बेटा
ये बेटा माइनस करो इधर ले जा करके बेटा, तो दिस इज 90 माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कौन सी हो गई 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 1 वाले में क्या है बेटा, एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल बराबर बेटा ये ROS और ये ROS। ROS और ROS कितने ROS जरा बताओ, 2 ROS। बचा 90 से 90 क्या हो गया, तो बेटा क्या बचा, दिस इज QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। ट्वाइस को 2 को हम कहाँ लेकर के जाएंगे जरा अपने आप बताओ, 2 तो नीचे आ गया, दिस इज 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। यही हमको बेटा क्या करना था, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी तो वरना पसीना निकाल सकते हो बहुत गर्मी लगती है। पक्का सबको समझ आ गया, ये नहीं आया तो बताओ। नहीं जैसे तुम लोग के तो बहुत अच्छे से आ गया, जैसे ये आतिफ आप बताओ, अर्जुन आप बताओ, और ये दिव्यांश हो गए, विनय, और ये मोहित, और ये क्या नाम है तुम्हारा, गुरविंदर, तुम लोग बताओ, तुम लोग को समझ आया। हाँ वही है, क्योंकि ये बच्चे तो कर लेंगे यार अब क्वेश्चंस को। ठीक है, तुम लोगों को तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो क्वेश्चन को। आतिफ नोट करना है बेटा, नोट के लिए वीडियो देखना, बौछार बढ़ाओ हमारा वैसे भी बहुत है, 1200 घंटे हैं, अभी बहुत करना है। हाँ कल वाली सब डाल दी। बायो वालों में ना बहुत काला आया है, बहुत काले आए हैं उसमें। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ NCERT। बहुत सही क्वेश्चन है ये, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है, बातें नहीं कह रहा है, एक ट्राइंगल है, दिस इज द ABC, एक ट्राइंगल है, दिस इज द A B एंड C। कह रहा है AB को एक्सटेंड किया जाता है एट पॉइंट E तक, AB को एक्सटेंड किया जाता है एट पॉइंट E तक, AB को एक्सटेंड करा जाता है एट पॉइंट, और AC को एक्सटेंड किया जाता है एट पॉइंट F तक। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत। उसके बाद बेटा हमसे कह रहा है कि EBC का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है और FCB का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जो कि मिलता है किसी एक पॉइंट O पर। आप समझ रहे हो बात को? बोले एक ट्राइंगल है ABC, AB लाइन को एक्सटेंड किया जाता है एट पॉइंट E तक, AC लाइन को एक्सटेंड किया जाता है F तक। उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि EBC का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर का मीन्स ये हो गया बेटा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा। ऐसे ही सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इज इट क्लियर? सही है। आपसे कह रहा है शो दैट करके दिखाओ, ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है शो दैट करके दिखाओ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2। और ये क्वेश्चन सच में बहुत सही क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में मिल सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब कैसे करना है क्वेश्चन, उसके लिए थोड़े से तर्क हैं, वो तर्क समझ लो। मान लो मेरे बच्चे अगर ये एंगल इक्वल है तो एंगल 1 ये होगा, एंगल 1 ये होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 2 होगा। एग्री करो इस बात से। मैं आपसे कहूं ये वाला पेयर कौन सा बन रहा है, जैसे था एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये वाला पेयर कौन सा बन रहा है, जैसे था अगेन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा जरा देखना। सबसे पहले एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर जैसे था एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया बात बेटा। एंगल 1 और एंगल 1 कितना हो गया, बराबर
एंगल बी को उधर लेकर के जाओ, तो 2 एंगल 1 बराबर, बेटा 2 से डिवाइड मारो, 180 डिवाइडेड बाय एंड बी अपॉन कितना, बेटा ये कितने का हो गया जरा अपने आप बताओ। एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस बी अपॉन, बेटा ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा एक चीज देखो, हम सिमिलरली एंगल 2 बराबर नहीं लिख सकते, आप दिमाग लगाओ, एंगल 2 बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखना बेटा सिमिलरली, क्योंकि बार बार करके नहीं दिखाओगे। सिमिलरली एंगल 2 बराबर 90 माइनस सी अपॉन 2, 90 माइनस सी अपॉन 2 इज वेरी सिंपल। अब बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जरा दिमाग लगाना तुम लोग। अब हम इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे बेटा, इस वाले ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल BOC यूजिंग ASP, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। आप एंगल सम प्रॉपर्टी डालो, देखो बेटा इसमें एंगल 1 प्लस बेटा एंगल BOC प्लस बेटा एंगल कितना 2 इज इक्वल्स टू कितना, बेटा एंगल 1 की वैल्यू बताओ सब लोग कितनी है, दिस इज 90 माइनस एंगल BOC, बेटा ऐसी रहने दो। बेटा एंगल 2 की वैल्यू बताओ सब लोग कितनी है, 90 माइनस, बेटा 90 और 90 180, 180 से मेरे बच्चे सामने वाला 180 तो कट हो गया, तो बच्चे हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, दिस इज एंगल BOC इज इक्वल्स टू, बेटा इन दोनों को उधर ले जाओ, B अपॉन 2 प्लस, तो बेटा एंगल BOC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई B प्लस C अपॉन कितना, बहुत बढ़िया बात, ये चीज हमको मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखो आप, जो हमारा ये ट्रायंगल है ऊपर वाला, ध्यान से देखना, इसमें तीनों एंगलों का सम कितना होगा, A का, B का और C का, सब लोग बताओ। 180 है ना, लॉजिकल बात है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना, क्योंकि ASP होगी। B प्लस C की वैल्यू निकालना जरा कितनी आएगी, 180 माइनस, क्या ये वैल्यू मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, आप बताओ, क्या ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रूफ में ही वही लाना है। तो मैं क्या करूंगा, जरा दिमाग लगाना, BOC इज इक्वल्स टू, इसकी जगह कितना रख सकते हो, 180 माइनस A और डिवाइडेड बाय 2 और 2, ये कितना हो गया, तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस, लो भैया जी, इसे हम बोलेंगे हेंस प्रूफ। समझ रहे हो आप बात को, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, समझ रहे हो, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्वेश्चन पक्का पेपर में मिलेंगे बेटा। ये लाइंस एंड एंगल्स के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं ये लगा लो। ये जो है ना, जैसे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, जैसे द बाइसेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर, दिस एंगल 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 1, ये एंगल 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब जरा दिमाग लगाओ आप लोग, हमको प्रूफ करके क्या दिखाना है, एंगल QTR इज इक्वल्स टू, ये एंगल QPR इज इक्वल्स टू, QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR, यही प्रूफ करना है, पक्का चेक कर लेना बेटा एक बार, यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये बहुत इजी है, देखो एक बार, इसमें हम दो केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, केस 1 का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा देखो। सबसे पहले QPR ट्रायंगल को लेंगे बेटा, ठीक है बेटा, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैंने QPR वाला लिया है तो ये दोनों एंगल आएंगे, इन दोनों एंगल का मतलब ये हो गया कि ये 2 एंगल 1 होगा, और अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो ये दोनों एंगल आएंगे। इट मीन मेरे बच्चे ये कितना होगा, जरा दिमाग लगाओ, दिस इज 2 एंगल 2, एग्री करो इस बात से। अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों बनेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 1 और प्लस का एंगल QPR, बहुत बढ़िया बात। ये बेटा इधर ले आओ, दिस इज 2 एंगल 2 माइनस का 2 एंगल 1 बराबर 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 माइनस एंगल 1 बराबर एंगल
क्यू पी आर इक्वेशन कौन सी 1। बहुत बढ़िया बात। अब बेटा हम केस ले लेते हैं 2, केस 2, केस 2। बेटा केस 2 में क्यू टी आर ले लो, बहुत ध्यान से देखा करो बेटा ये क्वेश्चन। दिस इज क्यू टी आर और ये एस सेम रहेगा। बेटा अब क्यू टी आर में सिर्फ एंगल 1 आ रहा है और ये वाले में सिर्फ एंगल 2 आ रहा है। अब ये एक्सटीरियर बन रहा है, ध्यान से देखो, तो एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर है ना जी, क्यू टी आर, क्यू टी आर या टी क्यू आर, अरे क्यू होगा ना, यहां पे टी लेना क्योंकि क्यू ए है ना। तो बेटा कितना होगा जरा दिमाग लगाओ, ये इधर लेकर के आओ, एंगल 2 माइनस दिस इज, अब आप खुद सोचो एंगल 2 माइनस 1 की वैल्यू कहां रख सकते हो, ये देखो ये वाली वैल्यू आप जिंदा उठा करके कहां रख सकते हो, यहां रख दो। क्या आएगा अपने आप देखो, 2 ब्रैकेट में क्यू टी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो बेटा एंगल क्यू टी आर की वैल्यू कितनी आई, 1/2 क्यू पी आर। ओए होए बहुत